तो बच्चों 2025 सीबीएसई बोर्ड का एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और इस क्वेश्चन को भी आपने अपनी सेपरेट डायरी में रखना है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि m and n आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। तो मैं डेटा को लिख देता हूं जो कि हर चीज ध्यान से समझ में आए कि m एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, n भी एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, ठीक है ना। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ m इज स्मॉल m, डिटर्मिनेंट ऑफ m है हमारे पास m, एंड mn इज इक्वल टू, अगर हम m और n को मल्टीप्लाई करें तो ये है m इंटू आई, यानी अगर m और n ऑर्डर 3/3 की मैट्रिक्स हैं तो जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3, ठीक है ना। ये समझने के लिए जब आपको आ जाता है तो आप बहुत तेजी से इसको कर सकते हैं, इतना लिखना नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो इसलिए बहुत डिटेल में मैं लिखता हूं, ठीक है ना, जो कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत ना हो, हर चीज ध्यान से समझ में आए। ठीक बेटा, अब बढ़ते हैं हम आगे। करेक्ट। अब ये कहता है कि देन डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू, क्या निकालना है मुझे, n डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मतलब मैट्रिसेस में देखो कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस PYQs में हैं, ठीक है ना। अच्छा अब बढ़ते हैं बेटा, फिर mn जो हमें यहां पर दे रखा है इसकी हम हेल्प लेते हैं। हमने कर दिया भाई mn इज इक्वल टू m इंटू आई, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, यानी mn होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू m इंटू आई डिटर्मिनेंट। अब बच्चों अगर आप प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, ठीक है ना, अभी मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, बाकी आपको आएगी तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी यहां पे क्या लग रही है, पहली प्रॉपर्टी है k इंटू ए डिटर्मिनेंट, जो कि होता है k टू दी पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, और जो ये n है ये बताता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है बच्चों a इंटू बी होल डिटर्मिनेंट विच इज ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो अब आ जाओ a इंटू बी होल डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है, तो ये हमारे पास हो गया m डिटर्मिनेंट इंटू n डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k इंटू ए डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है, तो ये हमारे पास बन गया m क्यूब आई डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जो m डिटर्मिनेंट है वो हमें दे रखा है m, ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं m, ये हो गया n डिटर्मिनेंट, ये बन गया m क्यूब, और i डिटर्मिनेंट होता है 1, तो दिस m एंड 1m कैंसिल आउट, हमारे पास जो n डिटर्मिनेंट है वो m स्क्वायर के इक्वल आ गया, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैं समझता हूं क्वेश्चन पूरा का पूरा